आज की सुर्खियों पर। 100% युवा मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा जिले के ELC सदस्यों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। सुरदा माइंस के मजदूर बैठे धरने पर कार्य स्थगन नोटिस वापस लेने की कर रहे हैं मांग। चेन्नई की काम्या कार्तिकेयन करेंगी एवरेस्ट की चढ़ाई। टाटा स्टील कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने किया फ्लैग ऑफ। आगामी लोकसभा चुनाव में 100% युवा मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित कराने हेतु जिला प्रशासन द्वारा जिले के ELC सदस्यों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन रविंद्र भवन सभागार साक्षी में किया गया। कार्यशाला में जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल एवं उप विकास आयुक्त मनीष कुमार ने युवा मतदाताओं के बीच व्यापक स्तर पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाने का संदेश दिया। डीसी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे लोकतंत्र को अधिक मजबूत बनाने के लिए हमारा उद्देश्य सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराना है। मतदाता शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को सूचित करना, उन्हें नैतिक जिम्मेदारी से अवगत कराना और उनकी भागीदारी को बढ़ाने में मदद करना है। उन्होंने कहा कि सभी लोग BLO के माध्यम से या वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर सर्विस पोर्टल तथा टोल फ्री नंबर 1950 के माध्यम से ऑनलाइन अपना नाम मतदाता सूची में चेक कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर से करा सकते हैं। यदि 18 वर्ष से ऊपर के किसी नागरिक का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो तुरंत ऐप के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म 6 भरकर या BLO के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जिससे 25 मई को आप मतदान कर सके। उन्होंने कहा कि सभी कॉलेज में ELC नोडल एवं कैंपस एम्बेसडर 10 अप्रैल तक 100% युवा मतदाताओं का पंजीकरण सुनिश्चित करें ताकि आगामी चुनाव में वे सभी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। ELC को सक्रिय करें, युवाओं की 100% भागीदारी सुनिश्चित कराएं। DDC ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन 2024 में अधिक से अधिक मतदान कराने के उद्देश्य से निर्वाचन साक्षरता क्लब का गठन किया गया है। अपने अपने स्कूल व कॉलेजों में गठित ELC को सक्रिय करते हुए निरंतर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाएं और 25 मई को मतदान करने के लिए सभी मतदाताओं को प्रेरित करें, जिससे जिले के मतदान प्रतिशत में युवाओं की बड़ी भागीदारी परिलक्षित हो। इसके माध्यम से एक मजबूत आंदोलन चलाते हुए सभी मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक व प्रेरित करें। हम लोगों ने पिछले 5 वर्षों में 2.5 लाख नए वोटर्स जोड़े हैं और साथ ही साथ आज हम लोगों ने बूथ अवेयरनेस ग्रुप्स, फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन, कंपनीज, सभी वोटर अवेयरनेस फोरम्स और साथ ही साथ हम लोगों ने हमारे सभी ग्रुप्स के साथ इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब्स के साथ बैठक करी और सभी को किस तरीके से हमें वोटर पार्टिसिपेशन इंश्योर करनी है, किस तरीके से अभी भी हमारे पास जो छूटे हुए जितने भी वोटर्स हैं उनको एनरोल करना है और उसके लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ आने वाले टाइम में हमें करनी है उस बारे में अवगत कराया। एक बहुत ही बड़े ग्रुप को हमने आज एड्रेस किया और हम लोगों ने ये आशा जताई है कि सभी लोग नए वोटर्स को एनरोल करते हुए 25 मई जो हमारी इस बार तारीख है वोटिंग की उसको इंश्योर करेंगे। सभी ग्रुप्स ने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट किया और आगे आने वाले समय में अच्छी वोटर पार्टिसिपेशन दिखाने का इंश्योर किया। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सुरदा माइंस में 1 अप्रैल से ठेका कंपनी द्वारा कार्य स्थगित करने के विरोध में घाटशिला अनुमंडल के मुसाबनी प्रखंड स्थित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी के सुरदा माइंस का संचालन कर रहे ठेका कंपनी महेश्वरी माइनिंग लिमिटेड के लगभग 200 मजदूर माइंस के भीतर लगभग 500 फीट गहराई के नीचे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। मजदूरों की मांग है कि ठेका कंपनी द्वारा माइंस का संचालन बंद करने का नोटिस तुरंत वापस लें। जब तक उन लोगों की मांग नहीं मानी जाएगी, माइंस के भीतर ही धरना पर बैठे रहेंगे। हालांकि 12 घंटे बीत जाने के बाद भी प्रशासन की ओर से या ठेका कंपनी प्रबंधन द्वारा धरना दे रहे मजदूरों तक खाना और पानी की व्यवस्था भी नहीं की गई है। इस पर मजदूरों का कहना है कि यदि मजदूर साथी को कुछ भी हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की रहेगी। कंपनी प्रबंधन ने मीडिया से बात करने से साफ इनकार कर दिया है। आज जो है सुरदा माइंस के 3 साहब एवं 4 साहब के मजदूर 603 वर्कर जो प्रथम पाली में हैं, हम लोग अंडरग्राउंड में धरना दिए हैं। हमारे मजदूर साथी धनंजय मार्डी, किशुन सोरेन एवं शिवशंकर भगत एवं सपन सिमली के नेतृत्व में हम लोग धरना दिए हैं और हमारी मांग है कि जो विगत 29 फरवरी को जो नोटिस हमें दिया गया था 1 महीना का अल्टीमेटम देके 31 मार्च तक हम लोगों को
MMPL में कार्य मिलेगा और उसके बाद हम लोगों को कार्य से हम लोग को बैठा दिया जाएगा, जो कि मजदूर के लिए बड़ी ही दुख की बात है। और मैं MMPL एवं HCL मैनेजमेंट से यही कहना चाहूँगा कि बार बार मजदूरों को रोजगार पे रखना और बार बार मजदूरों को रोजगार से बैठाना, ये हमारे लिए बड़ी ही दुख की खबर है। और यहाँ के मजदूर, यहाँ हम लोग जो NOC क्षेत्र से आते हैं, हम लोग 5 ग्राम सभा के यहाँ मजदूर कार्यरत हैं और यहाँ जो HCL हम लोगों से NOC लेती है तो हमें रोजगार के नाम पर प्रलोभन देकर हम लोग से NOC लेती है, और जैसे ही हम लोग NOC देते हैं हम लोगों को ना रोजगार मुहैया कराती है और इसी प्रकार हम लोगों को बार बार रोजगार से हाथ धोना पड़ता है। मुंबई के नेवी ऑफिसर S कार्तिकेयन की 16 वर्षीय बेटी काम्या कार्तिकेयन एवरेस्ट की चढ़ाई करेंगी। वे 6 अप्रैल को काठमांडू से अभियान शुरू करेंगी। इस संबंध में शुक्रवार को टाटा स्टील के GRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाटा स्टील कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने संबोधित किया। उन्होंने बताया कि इस अभियान में 4 कैंप होंगे। चौथे कैंप के बाद अगर मौसम अच्छा रहा तो आगे की चढ़ाई फौरन शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 3 अप्रैल को काम्या कार्तिकेयन काठमांडू पहुंच जाएंगी। काम्या के साथ उनके पिता नेवी के कमांडर डॉक्टर S कार्तिकेयन भी एवरेस्ट की चढ़ाई करेंगे। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन ट्रेन करता है इंडिविजुअल्स को जो कि माउंटेन्स और ट्रैकिंग के शौकीन हैं, और उन्हीं में कुछ लोग का शौक़ ये भी है कि वो हाईएस्ट ऑफ पीक्स क्लाइंब करें और माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करें। सो आपने देखा है और आप जानते भी हैं कि अभी तक टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के बैनर में 12 ऐसे क्लाइंबर्स रहे हैं जो सक्सेसफुली माउंट एवरेस्ट सबमिट कर पाए हैं। सबसे पहले तो हमारी मैडम चिंजी पाली हैं, उन्हीं का ये शुरू किया हुआ है, और लास्ट ईयर अस्मिता दौरजी ने सबमिट किया था। और आई थिंक काम्या और उनके फादर कार्तिकेयन जो है, ये 1 साल पहले भी कुछ कॉन्वर्सेशन हुई थी इसके बारे में, राइट? कुछ कॉन्वर्सेशन हुई थी कि इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। एंड अभी इनका आपने सुना कि कितने डिटर्मिन्ड, पूरी फैमिली ही डिटर्मिन्ड है। माउंटेन से इनको प्यार है, होपफुली माउंटेन्स भी इनसे प्यार करते हैं, तभी उनको बुलावा आता है। और यंग एज में काम्या ने शुरू किया है क्लाइंबिंग, पेरेंट्स ने पूरा सपोर्ट किया है, और 5 आउट ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स में भी हाईएस्ट ऑफ पीक्स उन्होंने की हैं। मैं कार्तिकेयन है, आई एम 16 years old और मैं एक यंग माउंटेनियर हूँ। आई एम ऑन अ मिशन टू ट्राई एंड क्लाइंब द हाईएस्ट पीक्स इन ऑल द 7 continents एंड स्की टू द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। नेटिव प्लेस तो मेरा ऐसा कुछ है नहीं, बिकॉज माई फादर इज़ इन द नेवी एंड हम फौजी ब्राड्स का कहाँ से है क्वेश्चन आंसरेबल तो होता है नहीं, वी कीप मूविंग अ लॉट एंड आई जस्ट लाइक टू से माई नेटिव इज़ इंडिया। माउंटेनिंग का जर्नी बहुत ही अर्ली शुरू हो गया था। मेरे पापा लोनावला में पोस्टेड थे, जो कि मुंबई और पुणे के बीच में एक हिल स्टेशन है, और हम वहाँ पे वीकेंड्स में छोटे छोटे ट्रेल्स पे जाते थे। एंड मुझे तभी से ट्रैकिंग और नेचर से बहुत ही प्यार था। बट जब मेरे पापा बिगर माउंटेन्स में एक्सपीडिशंस करने लगे तो वो नेवी के एक्सपीडिशंस भी लीड किया करते थे, तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी रहता था कि पहाड़ों में ऐसा क्या है कि पापा हमें छोड़ के 1.5-2 महीने के लिए वापस चले जाते हैं हर बार। एंड मैंने अपनी मम्मी से पूछा एंड शी सेड जब तक तुम खुद पहाड़ों में नहीं जाओगे तुम्हें समझ नहीं आएगा। एंड तब उन्होंने मुझे हिमालयन ट्रैक में लेके गई थी, एंड आफ्टर दैट मुझे भी पहाड़ों से प्यार हो गया एंड वी बिन टेकिंग द जर्नी ग्रेजुअली फ्रॉम देयर। मैंने लोअर हिमालयाज़ में काफ़ी ट्रैक्स किए हैं, उसके अलावा मैंने एवरेस्ट बेस कैंप का ट्रैक किया है। उसके बाद 2017 में मैंने लद्दाख में माउंट स्टोकांगरी चढ़ा था, जो कि मेरा फर्स्ट 6000 मीटर प्लस पीक था। उसी के बाद मेरा मिशन साहस शुरू हुआ, जिसके थ्रू मैं सारे कॉन्टिनेंट्स के हाईएस्ट पीक्स क्लाइंब करना चाहती हूँ। सिद्धगोड़ा के 2 युवक माही कुमार और यशमुखी साइकिल से अयोध्या जाएंगे। ये दोनों युवक अयोध्या जाकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर का दर्शन करेंगे। लगभग 2 अप्रैल को बारेडी बजरंग चौक से रवाना होंगे। शनिवार की सुबह माही कुमार और यशमुखी सांची में जुबली पार्क गेट गोल चक्कर पर पहुंचे और यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वे 2 अप्रैल को बारेडी बजरंग चौक से रवाना होंगे। माही कुमार ने बताया कि अयोध्या धाम तक उनकी यात्रा 820 किलोमीटर की होगी। उन्होंने बताया कि जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है तब से उनके मन में था कि वह भी अयोध्या की यात्रा करें।
उन्होंने सोचा कि साइकिल से यह यात्रा की जाए ताकि लोगों को अयोध्या के राम मंदिर जाने का संदेश दिया जा सके। सभी को जय श्री राम। मेरा नाम माही कुमार हुआ, चिकगोड़ा के रहने वाले निवासी हूँ मैं। बायडी बजरंग चौक से हमारा यात्रा निकलने वाली है। साइकिल यात्रा है जो अयोध्या धाम के लिए जाने वाली है। हमारा ये पहला एक्सपीरियंस होगा तो साइकिल से यात्रा करेंगे हम लोग। और ये बजरंग चौक से निकलेगी डायरेक्ट अयोध्या जाने के लिए। तो 2 लोग जा रहे हैं, एक यश मुखी और एक मेरा नाम माही कुमार। उद्देश्य ये कि आने वाले जो पीढ़ी है सब नशे में उलझ गए हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा मनोबल देख के ताकि आने वाले समय जो भी है वो लोग भी अपना एक बार एक्सपीरियंस ये करें ताकि उनको भी अच्छा लगे, हमको भी अच्छा लगे। कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के तिरुल्डे कोयरी टोला में सोलो ऑन की ओर से कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत पाठ महायज्ञ का आरंभ किया गया। पंडित वशिष्ठ नारायण पांडे द्वारा पूजा पाठ के उपरांत बालिका कन्याओं के द्वारा घट में स्वर्णरेखा नदी से जल लेकर पैदल यात्रा करते हुए हरे कृष्ण हरे राम नाम के कीर्तन के साथ श्रीमद् भागवत पाठ व महायज्ञ का कलश स्थापित किया गया। पंडित वशिष्ठ नारायण पांडे ने बताया कि अगले 9 दिनों तक प्रत्येक वर्ष हमारे तिरुल्डे कोयरी टोला में सोलो ऑन कमेटी के द्वारा श्रीमद् भागवत पाठ के साथ महायज्ञ एवं संध्या में आरती उपरांत श्रीमद् भागवत पाठ का प्रवचन किया जाता है। आज की कलश यात्रा के ये है कि हम लोग आज लगभग 24-25 साल से यहाँ तिरुल्ली गांव में महाभारत पाठ का संकल्प 7 दिन में महाभारत संपूर्ण पाठ समाप्त हम लोग करते हैं और इसमें 101 कलश यात्रा में भागीदारी रहते हैं और बड़ा धूमधाम से भगवान का महाभारत के कथा श्रवण करते हैं और हर साल यही इसी प्रकार हो जाती है। शुक्रवार की रात नेशनल हाईवे पर न्यू पंजाब रेस्टोरेंट से खाना खाकर सोनारी लौट रहे जमशेदपुर के प्लाईवुड कारोबारी रवि अग्रवाल की पत्नी ज्योति अग्रवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह घटना सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र के कादनबेड़ा गांव के पास सड़क किनारे घटी। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। घटना के समय कार में रवि अग्रवाल के 2 बच्चे बैठे थे। खून से लथपथ अपनी मां को देखकर वे रोने पीटने लगे। रवि अग्रवाल अपनी पत्नी को लेकर सीधे टीएमएच पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने ज्योति अग्रवाल को मृत घोषित कर दिया। बदमाशों ने रवि अग्रवाल पर फायरिंग की। बताते हैं कि यह मिस फायर हो गया। दूसरी तरफ से दूसरे बदमाश ने गोली चलाई। यह गोली ज्योति अग्रवाल के सिर में लगी। ज्योति अग्रवाल की हत्या करने के बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। रवि अग्रवाल से 25 लाख रुपए रंगदारी मांगी गई थी। रवि अग्रवाल को सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के स्लैग रोड पर प्लाईवुड की दुकान है। उनकी दुकान के बाहर उनकी कार में 21 फरवरी और 22 फरवरी को रंगदारी मांगने का पत्र रख दिया गया था। इसमें कहा गया था कि 25 लाख रुपए दुम्हानी में पहुंचा दो। इस मामले की शिकायत सीताराम डेरा थाना में की गई। व्यापारियों का आरोप है कि सीताराम डेरा थाना पुलिस ने मामले की जांच नहीं की, वरना अगर पुलिस मामले की जांच करती और अपराधी पकड़े जाते तो यह घटना घटित नहीं होती। घटना की जानकारी मिलने पर सांसद विद्युत वरण महतो और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता टीएमएच पहुंचे। सांसद विद्युत वरण महतो ने घटना की निंदा की और कहा कि इस मामले में पुलिस की लापरवाही दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि उन्होंने एसएसपी से बात की है, जल्द ही सारे आरोपी गिरफ्तार होंगे। और बहुत निंदनीय घटना है और इसकी मैं बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और जिन लोगों ने भी इस तरह का कुकृत्य किया है वो किसी भी बिल में दुबके होंगे, उसको निकाल के कड़ी से कड़ी उसको सजा दिलाई जाएगी। हमने सीनियर एसपी साहब को भी कहा, सिटी एसपी आए हैं और सीताराम डेरा थाना में यदि शिकायत हुई और सीताराम डेरा ने थाना ने यदि संज्ञान नहीं लिया है तो उसके विरुद्ध में भी हमने एसएसपी से कहा है कि आप उचित जांच कीजिए और त्वरित कार्रवाई भी कीजिए। और वो जांच का विषय है, लेकिन मैं इस कांड को बहुत कायरता, माँ बहन के ऊपर हमला, लेकिन ये किसी हाल में हत्यारों को बचने नहीं दिया जाएगा और कड़ी से कड़ी उसको सजा दिलाई जाएगी। और मैं खुद इस समाज का बेटा हूँ, बहुत दुखी हूँ। मेरे पास शब्द और लग रहा है कि इस राज्य के मंत्री होने के बाद भी
आज मेरे पास शब्दों का अभाव है, मैं बहुत मर्माहत हूँ, लेकिन इस कायराना अंदाज का हमला का माकूल जवाब दिया जाएगा। किया धरना वाले जो है उसको एक तो हायर ऑफिसर को जानकारी देना चाहिए था, थोड़ी दिनों से पूछताछ करना चाहिए, किससे क्या संपर्क है उसके जानकारी लेना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। लेकिन एसएसपी साहब ने कहा कि हम उसको बुला कर पूछताछ करेंगे, इस पर कार्रवाई तत्काल क्यों नहीं हुआ और उसके लिए क्या किया गया। तो एसएसपी साहब अगर इसमें सक्रिय होता तो एक जीव का हत्या नहीं हो जाती। किसी भी तरह घटना होता है उसको यार जानकारी कोई भी हो, चाहे किसी माहौल का हो, कैसे भी हो, जब इस तरह का घटना कोई दे थ्रेट कर रहा तो उस पर इमीडिएट जो है उसको एक्शन लेना चाहिए, उस अपराधी को पकड़ना चाहिए, कारण भी जानना चाहिए क्योंकि इस तरह का घटना घटेगा, क्योंकि अपराधी में भय पैदा करना बहुत जरूरी है, उस पर अंकुश लगाना जरूरी। मामला जो भी हो, घटनाक्रम क्या हो तो सबको मालूम है। एक परिवार पूरा छिन्न भिन्न हो गया और जिस तरह से लचर विधि व्यवस्था हो गई है, आचार संहिता लगा हुआ है, ऐसा माना जाता है कि हर चौक चौराहे पे पुलिस है आर्म्स की चेकिंग के लिए, कैश की चेकिंग के लिए, और उस बीच इस तरह की गोली चालन की घटना होती है और व्यापारी की पत्नी की हत्या की जाती है, तो निश्चित तौर पर ये राज्य के लिए एक काला धब्बा है, राज्य के विकास के लिए काला धब्बा है। व्यापारी जो कि राज्य की आर्थिक रीढ़ हैं, राज्य और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के सूचक हैं, घोतक हैं, फ्लैग बियरर हैं। अगर व्यापारी सुरक्षित नहीं है तो राज्य में कभी भी कोई विकास नहीं हो सकता। राज्य सरकार से गोद का बच्चा संभल नहीं रहा, पेट के बच्चे की क्या आस करेंगे। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। हम लोग सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से इस घटना की घोर भर्त्सना करते हैं और जिला प्रशासन से निवेदन करते हैं कि अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाए, मामले का उद्भेदन हो और ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था हो कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, व्यापारी भयमुक्त होकर के व्यापार करें। पहले ही झारखंड राज्य की स्थिति बदहाल है और इस तरह की घटनाएं राज्य के मुकुट पर और काला तिलक लगाने का काम कर रही है। राज्य सरकार को भी इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और अपने आंतरिक सूचना तंत्र को मजबूत करना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। राज्य सरकार को सोचना चाहिए। व्यापारी समुदाय में इसको लेकर के काफ़ी रोष है और हम लोग कल इस पर कोई रणनीति तय करके अगला कदम भी उठाने के लिए बाध्य होंगे। बर्मा माइंस के लाल बाबा फाउंड्री इलाके में रबर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी है। आग लगते ही फैक्ट्री में भगदड़ मच गई। अंदर काम पर मौजूद लोग बाहर निकल आए। लोगों का कहना है कि आग की लपट काफी ऊपर तक दिखाई दे रही है। पूरी फैक्ट्री में धुआं भरा हुआ है। घटना की जानकारी मिलने पर गोलमुरी से अग्निशमन विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया है। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आग काफी भयंकर है। दमकल की 2 गाड़ियां ना काफी हैं और भी गाड़ियों को बुलाना होगा। उधर कंपनी के लोगों ने टाटा स्टील के अग्निशमन विभाग को भी सूचना दे दी है। इलाके के लोगों का कहना है कि आग जल्द बुझा ली जाए, वरना आग बढ़ी तो अन्य लोगों का भी नुकसान हो सकता है। आग तो किसी चिंगार के लगेगी, क्या नाम उसका, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो वेस्ट रबर का गोडाउन है, ये मैक्सिमम रबर का ही गोडाउन है। ये करीब 7 बजे आग हो सकता है, शॉर्ट सर्किट या फिर कोई जलता हुआ चीज फेंक दिया रबर पर। रबर तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है, इसी कारण आग लगी है। इससे पानी से बुझेगी नहीं, इससे CO2 फोम चाहिए होगा। पानी से तो बहुत देर लगेगी इसमें। माल तो मान लीजिए 5-10 लाख का हो गई। एक ही है टाटा स्टील के दमकल को मैं खुद ही फ़ोन कर रहा था, ये तो अभी सरकारी आई है। ये बर्मा माइंस थाना में लाल बाबा फाउंड्री है, इसमें आग लगी है। बर्मा माइंस क्षेत्र के विनोबा भावे आश्रम के समीप सनातन धर्म के नव वर्ष को लेकर हिंदू जन जागरण मंच की ओर से एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विनोबा भावे आश्रम बस्ती के अलावा क्षेत्र के विभिन्न बस्तीवासी शामिल हुए। इसमें हिंदू जन जागरण मंच के अमित कुमार ने बस्तीवासियों को बताया कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को होने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं। यह अंग्रेजी कैलेंडर का नव वर्ष है, जबकि हमारे सनातन धर्म में अप्रैल माह में नव वर्ष मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य रूप से मनाया जाएगा। वहीं क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष दुर्गा राव ने बताया कि नववर्ष के सफल आयोजन करने से संबंधित सहयोगात्मक चर्चा के अलावा क्षेत्र के विधायक द्वारा किए गए इन वर्षों में विकास कार्य की भी चर्चा की गई। साथ ही लोगों से यह भी जानकारी ली गई कि होने वाले विकास कार्य के साथ कौन सी ऐसी समस्या है जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई, इसे किस तरह से पूर्ण किया जाए
वहीं दुर्गा राव ने कहा कि वर्षों पुरानी ईस्ट प्लांट बस्ती की समस्या जो हल्की बारिश में भी वहां के आवास डूबने के कगार पर आ जाते हैं, इसका समाधान करने के लिए जो प्रयास किया गया वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया, जिसे लेकर जल्द ही इसका समाधान करने का भी प्रयास कर लिया जाएगा। हिंदू नववर्ष यात्रा के लिए आज हम लोग सब बर्मा माइंस मंडल में एकत्रित हुए हैं और कुछ विकास के कार्य भी बर्मा माइंस मंडल में भव्य रूप से हुआ, जो आज बस्तीवासी सभी खुश होकर अपने सक्षम से इस बर्मा माइंस मंडल में ये बैठक रखे हैं। बस्तीवासी जो भी कार्य आज तक विकास का हुआ है उसके लिए खुशी जाहिर कर रहे हैं। जो कार्य अभी तक पास हो चुका है, जो अभी तक हो नहीं पाया, उसमें भी आज हम लोग चर्चा करेंगे, जिसके द्वारा स्नान बस्ती में पानी भर जाता है। माननीय विधायक जी विजिट किए थे, जिसको के पूर्व प्रबंधक कैप्टन धनंजय मिश्रा जी को कहे थे पानी भर जा रहा, पूरा पार्किंग एरिया से क्षेत्र से पानी आ जा रहा है। सब स्टेशन में पानी घुस के बिजली के चपेट में बस्तीवासी आने का बहुत डर भय बन चुका था जो पहले भी, और उसमें कार्य हो रहा है लेकिन सही तरीका से हो नहीं पा रहा। उसके लिए भी कुछ लोग आए हैं इस प्लांट बस्ती से भी यहाँ मुझे कहे, और उसके लिए भी आज एक बैठक रखा गया है। पार्क निर्माण के लिए भी पैसा जिसको द्वारा पास हो चुका है, फिर भी पार्क क्यों नहीं बन रहा, उसके लिए भी आज चर्चा कर रहे हैं। बस्तीवासी बैठे हुए हैं और बहुत लोग बस्तीवासी ऐसे भी हैं जो बस्तियों में आज 50 साल से बिजली नहीं था, आसपास की बस्तियों में बिजली भी आ चुका है, पानी नहीं था, पानी भी आ चुका है, रोड नाला भी बन चुका है। उसके लिए भी बस्तीवासी शाबाशी देने आज यहाँ पे पहुँचे हैं हम लोगों के पास। तो इसी उपलक्ष्य में आज हम लोग एक बैठक रखे हैं बस्ती समस्त बर्मा माइंस बस्तियों के बातें सुनने के लिए, और हम लोग सुनेंगे भी, कुछ सुनाएंगे भी, कुछ समझेंगे भी, और जो कार्य पेंडिंग रह चुका है पास होके भी वो सब कार्य को पूरा कराने का कोशिश इलेक्शन के। सामर्थ्य वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा आदित्यपुर में होली मिलन समारोह मनाया गया। सभी सदस्यों ने आपस में अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सामर्थ्य की अध्यक्ष पल्लवी दीप ने कहा कि नई सदस्य अनीता मरुवदा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सम्मानित किया जा रहा है। कार्यक्रम में कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम एवं स्वादिष्ट पकवानों का सभी ने आनंद उठाया। इस मौके पर अध्यक्ष पल्लवी दीप, अनीता, जूली सिंह, रंजीता जायसवाल, मंजू सिंह, कमलेश सिंह, मीरा तिवारी एवं वंशिका उपस्थित थी। सामर्थ्य वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा आज अनीता जी के घर में होली मिलन समारोह रखा गया है। सभी सदस्यों ने आपस में अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को शुभकामना दिया और अनीता जी को उनके कामों को देखते हुए उन्हें सम्मानित भी किया गया। ब्योत करवार समाज जमशेदपुर महिला समिति की ओर से जमशेदपुर के बिस्ट्रोपुर स्थित एक होटल में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। यह महिला समिति का पहला कार्यक्रम है जिसमें समाज की काफी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। समिति की अध्यक्ष आरती गुप्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज की महिलाओं को एक दूसरे से परिचित कराना है। वहीं होली मिलन को लेकर महिलाएं एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली के गीतों में जमकर थिरकी। कलवार महिला समिति की तरफ से हम लोग होली मिलन समारोह कर रहे हैं। इसमें हम लोग अध्यक्ष जो है उनका हम लोग अभिवादन किए, जो महिलाएं हैं सबका अभिवादन किए हैं, रंग गुलाल खेले, अपना हम लोग एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम। और नेक्स्ट हम लोग भविष्य में डांस, मस्ती, रंग गुलाल तो साथ में है ही है, और भविष्य में हम लोग कुछ और प्रोग्राम का अभी तैयारी चल रहा है, करेंगे। अभी तो शुरुआत है हम लोग का, एक दूसरे का परिचय ही है अभी हम लोग किए हैं। एक संगठन बना है, एक दूसरे को जोड़ रहे हैं कार्य समाज में, सिर्फ महिलाओं को। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।